अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो तमाम ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए हैं जो फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, इस प्रोजेक्ट को डेवलप कौन कर रहा है, ये प्रोजेक्ट किसका है, इसमें कौन कौन से ब्लॉक्स हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ब्लॉक सबसे बेहतर रहेगा। तो फैसल टाउन फेज़ 2 की जो लोकेशन है, जब आप इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपके पास फर्स्ट इंटरचेंज आता है ठलिया इंटरचेंज, जिसको आजकल न्यू इंटरनेशनल इस्लामाबाद का इंटरचेंज भी बोलते हैं। इससे लेफ्ट साइड पे जितना भी आपको लैंड नज़र आ रहा है वो सारा का सारा फैसल टाउन फेज़ 2 का है। ये पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है प्राइवेट, जिसको तकरीबन 13 किलोमीटर का जो फ्रंट है वो मोटरवे पे मिल रहा है और इसके साथ साथ इसको एक साइड पे रावलपिंडी रिंग रोड का भी तकरीबन 9 किलोमीटर का जो है वो पैच लग रहा है और इसी तरह से चक्री रोड पे आपको 7 किलोमीटर का पैच मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 इस टाइम सबसे प्रीमियम लोकेशन पे लोकेटेड है। एक साइड पे आपके पास रावलपिंडी रिंग रोड है, एक साइड पे आपके पास मोटरवे है और एक साइड से आपको चक्री इंटरचेंज से भी जो है मेन एंट्रेंस को एक्सेस मिल रहा है। तो वो तमाम लोग जो लोकेशन को लेकर कंफ्यूज थे और उनको समझ नहीं आ रही थी कि लोकेशन क्या है, क्या इस्लामाबाद से बहुत दूर है, तो उनको मैं गाइड कर देती हूँ। इस टाइम मैं G11 मरकज़ में बैठी हूँ और यहाँ से इन फ्यूचर आप जो है फैसल टाउन फेज़ 2 की लोकेशन पे 15 से 20 मिनट में जो है वो आप पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर हम वहाँ पर डिफरेंट और डेवलपर के प्रोजेक्ट्स देखें, बहुत सारे लोगों को लगता है दूर है, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा डिलीवर होने में, पता नहीं डिलीवर होगा या नहीं होगा और आबादी आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि टॉप सिटी मुमताज़ सिटी जो है वो इसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। इसके साथ जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी है, DH गंधारा है। तो ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पर बड़े बड़े डेवलपर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर आए हैं। बट नो डाउट फैसल टाउन फेज़ 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, ख़ासतौर पे हमारे ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं वो ट्रस्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट पे। और वो ट्रस्ट इस वजह से करते हैं क्योंकि इनके प्रीवियस जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो इतने अच्छे इन्होंने डिलीवर किए हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट इन पर ट्रस्ट करता है। और फैसल ग्रुप का जो इतने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको डेवलप करते हैं ZM इंटरनेशनल। तो नॉर्मली होता है कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्टली जो डेवलपर है वो आउटसोर्स करता है डेवलपर को, जिसकी वजह से समटाइम्स डिले आ जाता है डेवलपमेंट में। फैसल ग्रुप की सबसे अच्छी बात है क्योंकि डेवलपर इनके अपने हैं, ये खुद डेवलप करते हैं, तो इनमें इनके किसी भी प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि डिले नहीं आता। इनके जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं फैसल ग्रुप के, जिसमें आपके पास फैसल टाउन फेज़ 1 आ जाता है, B17 आ जाता है, फैसल हिल्स आता है, ये इन्होंने इतने अच्छे डिलीवर किए हैं, लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट की डिलीवरी की वजह से। और इसी तरह अगर हम फैसल टाउन फेज़ 2 की बात कर लेते हैं तो नो डाउट जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि 14 अगस्त को जो है प्राइम मिनिस्टर साहिबा जो है वो इनॉग्रेशन करने लगी हैं रावलपिंडी रिंग रोड का। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो आपकी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होने वाली है। और फैसल टाउन फेज़ 2 में स्पेसिफिकली किस सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप सेक्टर X को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लाजमी कंसीडर करें। एक तो रावलपिंडी रिंग रोड पे फैसल टाउन का इस टाइम सिर्फ एक ही सेक्टर है और वो है सेक्टर X, जहां पर आपको रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा प्लॉट साइजेस और इनके प्राइसेस के बारे में भी गाइड कर देती हूँ। और ये सेक्टर इतनी ज़बरदस्त लोकेशन पे ना, बिल्कुल रावलपिंडी रिंग रोड पे खड़े हो के आप सेक्टर X को देख सकते हैं। आपके ऑन ग्राउंड प्लॉट्स इन फ्यूचर आने वाले कुछ ही टाइम में जो है वहाँ पर डेवलपमेंट आप देखेंगे बहुत तेज़ी से जारी हो जाएगी और आप अपने प्लॉट पे जाके खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा ये रिंग रोड पे पहला सेक्टर है, इंटरचेंज का पहला सेक्टर है और फैसल टाउन फेज़ 2 की जो मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल साथ ही है, जहां पर आपको 5 मरला से लेकर 1 कनाल तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर हम कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात कर लेते हैं तो आपको 8.88 मरला से लेकर 13.33 मरला तक के कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलते हैं। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो फुल ऑफ इम्यूनिटीज़ है। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्यूनिटीज़ हैं फैसल टाउन के, जितने भी प्रीवियस ब्लॉक्स हैं नो डाउट वो भी बहुत अच्छे हैं, पर सेक्टर X जो है वो इम्यूनिटीज़ वाइज जो है वो बहुत अच्छा सेक्टर है, जहाँ पर आपको स्कूल्स मिलते हैं, पार्क्स मिलते हैं, हॉस्पिटल्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको प्राइवेट कमर्शियल एवेन्यू मिलता है, ठीक है। तो इन फ्यूचर अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बेशक आप रेजिडेंशियल करें या बेशक आप कमर्शियल करें या फिर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, तो फैसल टाउन फेज़ 2 सेक्टर X जो है वो आपकी सबसे बेस्ट चॉइस होगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ से आप बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली सेक्टर X के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आज ही हमारे दिए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता करें और इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।